अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सेंगुनम कुछ सामान लेने के लिए इंसानी दुनिया में आया था और फिर वो चेंगुनम से मिला था और वो चेंगुनम को कहता है कि वो इसके साथ उस गुफा में चले क्योंकि उसे उसके लिए कुछ जरूरी बातें करनी है। दूसरी तरफ सीमा चेंटियान और गोमैन की फाइट होने वाली थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और इसी बीच हम लोग देखते हैं कि सेंगुनम भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन दरअसल उसे बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं होता कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। तब सेंगुनम पास खड़े आदमी से पूछता है कि आखिर ये है कौन। मैं तो यहाँ पर बैटलफील्ड का एक्सपीरियंस लेकर वापस आ रहा हूँ, इसलिए मुझे इसको इसी बात का कोई इल्म नहीं है। तब उसकी ऐसी बात सुनकर वो आदमी कहता है कि ये अलग अलग यूनिवर्सिटीज के जीनियस है और मुझे तो बस इतना ही पता है कि ये सब यहाँ पर लूसियान के लिए आए हैं और इन्होंने उससे फाइट करने के लिए अपनी अलग अलग टीम भी बना रखी है। तब इतनी सी बात कहने के बाद वो आदमी सेंगुनम से पूछता है कि क्या तुम भी उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहते हो। तब उसकी बात सुनकर सेंगुनम कहता है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। तब वो आदमी उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर ऐसा है तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग इन लोग की टीम को ज्वाइन करने के लिए आए थे, लेकिन ये लोग अपनी टीम में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्किल वाले बंदे को ही रख रहे हैं। इसीलिए मैं अब दिल से चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर हमारे साथ ऑडियंस में ही रहो। अब इसकी ऐसी बातें सुनकर सेंगुनम कहता है कि ये बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इन सब में कौन ज्यादा ताकतवर है और कौन कमजोर है। तब उसके पास खड़ा हुआ बंदा उसे कहता है कि मैं भी कितनी देर से यही सोच रहा हूँ और हम सब भी कितनी देर से यही डिसाइड कर रहे हैं कि इनमें से कौन ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये कोइंसिडेंट ही होगा क्योंकि अभी तक इन टीम के बीच में कोई भी फाइट नहीं हुई है। अब सेंगुनम ये बात समझ जाता है कि ये सब कोल्ड इम्पीरियल की वजह से हो रहा है क्योंकि वो ये नहीं चाहती इन पांचों के बीच में कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो इनकी दरमियान कंपटीशन करवा रही है। लेकिन अब सेंगुनम को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी क्योंकि ये पांचों के पांचों ग्रेट एम्परर के ग्रैंडसन हैं। इस वजह से इन लोगों का सामना करना भी इतना ज्यादा आसान नहीं है और अब सेंगुनम ये भी सोचता है कि इस वजह से लूसियान तो काफी ज्यादा परेशान होगी और फिर वो परेशान होते हुए ये कहता है कि क्या लूसियान तुम इस सब के लिए मुझे ब्लेम करोगी। और अब दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वहाँ मौजूद सभी लोग लूसियान और गोमैन के बारे में बात करने लगे थे और फिर वो कहने लगते हैं कि अभी के लिए हमें लूसियान के बारे में भूल जाना चाहिए क्योंकि गोमैन भी लूसियान से कम बिल्कुल भी नहीं है। तब इसके बारे में सुनकर दूसरा कहता है कि मैं भी उसकी काबिलियत को देखना चाहता हूँ ताकि आखिरकार मुझे भी तो पता चले कि वो क्या कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि सीमा चेंटियान और गोमैन भी फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे। फिर सीमा चेंटियान अपनी लाइट हैंड श्रेडो का यूज करके स्लैश लगाता है और वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। अब इस वजह से हम लोग देखते हैं कि सीमा चेंटियान उसके आगे कुछ नहीं कर पाया था। दूसरी तरफ गोमैन भी अपनी गोल्डन बॉडी का यूज करके उसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था और इस तरह बहुत ही आसानी के साथ गोमैन उसे हरा देता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर आए हुए सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। वो लोग सभी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि गोमैन ने तो बहुत ही आसानी से सीमा चेंटियान को धूल चढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ग्रेट एम्परर के ग्रैंडसन भी इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर वो कहता है कि हमें लगा था कि सीमा चेंटियान इसका सामना कर पाएगा, लेकिन गोमैन ने तो एक ही अटैक में सीमा चेंटियान को भी पिछाड़ दिया है। अब इन्हें इस बात का अंदाजा हो रहा था कि गोमैन का सामना करना इनके लिए भी काफी ज्यादा मुश्किल है और अगर लूसियान और गोमैन मिलकर इन लोग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गए तो फिर इनको हैंडल करना इन लोग के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। और इस बारे में सोचकर वो सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो फौरन से पहले वहाँ से प्रैक्टिस करने के लिए निकल जाते हैं। तब उनमें से एक नैनगुनम से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इन लोग को हराने के लिए कोई रास्ता मौजूद है। तब नैनगुनम उससे कहता है कि हमें इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब हमारे पास उसे हराने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। इसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोमैन भी प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि वो किसी भी तरह करके लियो यूट्यूब को इस सब में जिताना चाहता था। और तभी इसी बीच हम लोग देखते हैं कि यूजे किसी लड़की को लेकर वहाँ पर आ जाता है और वो गोमैन से कहता है कि कोई लड़की तुमसे मिलने आई हुई है और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की दौड़ते हुए जाती है और
गोमैन के साथ चिपक जाती है। फिर वो कहती है कि गोमैन, मैं भी फाइट देखने के लिए अरीना में जाती हूँ और जब मैंने तुम्हारी फाइट देखी तो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गई हूँ। गोमैन उसे पीछे कर देता है और फिर वो गोमैन से कहती है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा शानदार हो, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था तुमने बिल्कुल वैसे ही किया है। लेकिन गोमैन को इसके यहाँ पर आने की वजह का पहले से मालूम होता है। गोमैन उस लड़की को मुखातिब करते हुए कहता है कि इस मामले में तुम्हारे मास्टर का क्या प्रपोजल है, मुझे बता दो। तब वो लड़की कहती है कि अगर तुम मेरे मास्टर ननगुनम की टीम को ज्वाइन कर लेते हो तो हम तुम्हें 1 मिलियन स्पिरिट स्टोन देंगे और हमेशा हमेशा के लिए मैं भी तुम्हारी हो जाऊंगी। लेकिन इसके बाद भी हम लोग देखते हैं कि ननगुमन को इसकी बातों से बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होता। तब वो लड़की से कहता है कि अगर तुम लोग मुझे अपनी टीम में ज्वाइन करवाना चाहते हो तो तुम लोग को सिर्फ मेरी एक ही विश पूरी करनी होगी और अगर तुम लोग इसको पूरा कर देते हो तो मैं फौरन लियो यू टीम को छोड़ दूंगा। और ये बात सुनते ही ननगुनम अचानक से उसके सामने आ जाता है। वो गोमैन से कहता है कि तुम आखिर इस बारे में क्या चाहते हो, मुझे जरूर बता दो और मैं उसे पूरा करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अब उसकी ये बातें सुनकर गोमैन ननगुनम से कहता है कि मैं एम्परर बनना चाहता हूँ और इसकी बात सुनकर ननगुनम हैरान हो जाता है और फिर वो गोमैन से कहता है कि देखो गोमैन, आज तक हजारों सालों से कोई भी मार्शल एम्परर नहीं बन पाया है, तो फिर मैं इसे पूरा कैसे कर सकता हूँ। तब उसकी ऐसी बातें सुनकर गोमैन भी ननगुनम से कहता है तो फिर तुम यहाँ से अभी के अभी वापस चले जाओ। इस पर ननगुनम उसे कहता है कि गोमैन, तुम्हें क्या लगता है कि लियो यू टीम तुम्हारी इस विश को पूरा कर पाएगी? तो मैं तुम्हें आगाह कर दूं कि तुम इस बारे में सपना देखना छोड़ दो। और इतनी सी बात कहने के बाद ननगुनम वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लूसियान सिंगुनम से मिलने हुई आई होती है और सिंगुनम लूसियान से पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर कोई परेशानी तो नहीं है। तब लूसियान सिंगुनम से कहती है कि गोमैन को काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि तुम्हारे अलावा उसे कोई भी एम्परर नहीं बना सकता, इसीलिए वो हमारी टीम को छोड़कर किसी और टीम को ज्वाइन नहीं करेगा। और इसी बात को लेकर एम्परर जिहान भी काफी ज्यादा परेशान है और मुझे इस बात पर भी पूरा यकीन है कि तुम भी एम्परर जरूर बनोगे। इस पर सिंगुनम लूसियान से कहता है कि मैं कल वेन सेवेज लिस्ट में वापस जा रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर मुझे स्विफ्ट बीन स्विंग को प्रैक्टिस करना है और मुझे लगता है कि इसको मास्टर करने में मुझे 1 साल लग जाएगा। तब लूसियान सिंगुनम से कहती है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं लियो यू टीम को हेवनली फ्लेम पर सबसे पहले मैं लेकर आऊंगी। इस पर सिंगुनम कहता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा बिलीव है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो तुम मुझे जरूर बताना। लूसियान भी उसकी बात से एग्री हो जाती है और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि सिंगुनम चुनफिंग के पास पहुंच गया था और इस तरह से अब ये लोग वेन सेवन लिस्ट में जाने के लिए रेडी हो गए थे। और अब सिंगुनम अपने गोल्डन पाइथन को रेडी कर देता है, जिसे देखकर चुनफिंग कहता है कि आज से हम लोग अपनी स्विफ्ट बीन स्वॉर्ड प्रैक्टिस को स्टार्ट करने वाले हैं। सिंगुनम उसकी बात सुनकर कहता है कि मैं भी काफी ज्यादा टाइम से इसी बात का इंतजार कर रहा था। और अब वो दोनों रेडी होकर यहाँ से गोल्डन पाइथन पर रवाना हो जाते हैं और वो फिर कुछ ही देर में वेन सेवन लिस्ट में पहुँच जाते हैं। लेकिन बीटर को सामने देखकर चुनफिंग थोड़ा डर जाता है। तब सिंगुनम चुनफिंग से कहता है कि तुम्हें इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। तब वहाँ पर मौजूद वो तीनों लड़कियाँ भी सिंगुनम को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और फिर वो सिंगुनम से कहती हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पर आ ही गए। ये सब देखकर चुनफिंग सिंगुनम से पूछता है कि ये लड़की आखिर कौन है, जिस पर सिंगुनम उसे बताता है कि ये डिमन स्पिरिट क्लेन से है और जो सब कुछ तुम्हें यहाँ पर लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं। और तब हम लोग देखते हैं कि चुनफिंग वहाँ पर पीछे बिस्तर पर बहुत ही आराम से लेट जाता है। अब चुनफिंग उन लड़कियों से कहता है कि अगर मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो अब तुम लोग कहाँ पर रहोगे। इस पर सिंगुनम उन तीनों लड़कियों को लेकर एक और जगह पर आ जाता है। सिंगुनम अब उन लड़कियों को मुखातिब करते हुए कहता है कि अब तुम लोग यहीं पर रहना, जिस पर वो लड़कियां जगह को देखकर परेशान हो जाती हैं क्योंकि ना ही यहाँ पर उनके रहने के लिए कोई जगह थी और ना ही यहाँ पर कोई बेड मौजूद था। तब उन लड़कियों के उतरे हुए चेहरे देखकर सिंगुनम उनसे कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो इस बारे में, मैं अभी अपनी पावर का यूज करके तुम लोग के लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगा। और फिर सिंगुनम ने अपनी पावर का इस्तेमाल करके बहुत ही शानदार सा बेड और इनके रहने के लिए बहुत ही खूबसूरत सी जगह बना दी थी, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।